डियर स्टूडेंट, आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की। हम लोग मोशन पढ़ रहे थे जिसमें आ चुके हैं हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन तक, और आज जो है डिस्कस करेंगे मोशन इन अ प्लेन। उसमें है पहला टॉपिक आपका प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन आप लोग को मालूम है कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे, मोशन। और इस मोशन को हम आपको बताए थे कि मोशन दो भाग में बांटा गया है। पहला है स्ट्रेट लाइन मोशन, कौन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, और दूसरा है प्लेन मोशन या मोशन इन अ प्लेन, जो भी कहिए आप, मोशन इन अ प्लेन। समझिएगा बात को। इस स्ट्रेट लाइन मोशन को आप कह सकते हैं कि वन डायमेंशनल मोशन है। कौन मोशन है, वन डायमेंशनल, मतलब कोई एक दिशा में मोशन है, ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा, इस तरह का कोई मोशन है, एक ही दिशा में होगा, वन डायमेंशनल मोशन होगा। ठीक है, इसमें हम मोशन को पढ़े थे। इसमें जो फेमसली एक एग्जांपल भी देखे थे मोशन अंडर ग्रेविटी का, जो मोशन अंडर ग्रेविटी का, जिसमें हम लोग ग्रेविटी के अपोजिट परपेंडिकुलरली किसी मान लीजिए ग्राउंड है, यहाँ से इस पार्टिकल को परपेंडिकुलरली जो प्रोजेक्ट करते हैं तो कुछ ऊपर तक जाएगा और फिर यहाँ से गिरेगा। ये वाला मोशन हम लोग इसके एग्जाम्पल के रूप में स्टडी किए। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे मोशन इन अ प्लेन। प्लेन का क्या मतलब है? प्लेन में क्या होता है, दो डायमेंशन। जैसे बोर्ड अगर देखिए कि प्लेन है, इसके पास दो डायमेंशन है, एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है। आप देखिए कि वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। क्या है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, वही क्या है, एक प्लेन है। अगर कोई चीज जो बोर्ड पे चलने के लिए अलाउ है तो ये प्लेन मोशन करते हैं, मोशन में प्लेन के अंदर आएगा। इसको हम लोग कह सकते हैं ये टू डायमेंशनल मोशन है। कौन मोशन है, टू डायमेंशनल मोशन है। ठीक है, यहाँ दो तरह का डायमेंशन रहेगा। इसमें दो टॉपिक मेनली हमारे सिलेबस में मेंशन है। एक है प्रोजेक्टाइल मोशन और दूसरा है प्रोजेक्टाइल मोशन और दूसरा है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन आज का जो हमारा लेक्चर है वो इस प्रोजेक्टाइल मोशन के पास। आइए देखते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, तो अगर बहुत ध्यान से आप समझने का प्रयास कीजिएगा तो प्रोजेक्टाइल मोशन ही मोशन अंडर ग्रेविटी ही है। बस इसमें क्या है, यहाँ हम लोग परपेंडिकुलरली प्रोजेक्ट करते थे, यहाँ अर्थ सरफेस के ऑब्लिक प्रोजेक्ट करेंगे, यानी परपेंडिकुलर ना होगा कि किसी जो है खास एंगल पर, तब वो जो है मोशन इन ए प्लेन का एग्जांपल बन जाएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जांपल बन जाएगा। देखिए कैसे हम समझाने का प्रयास करें। अगर ऐसे मान लीजिए फुटबॉल है, छोटा सा बनाया गया है, और इसको कोई किक करता है, यू वेलोसिटी से ऐसे जाएगा, एकदम ऊपर थोड़ी चला जाएगा, ये कुछ इस तरह का पाथ फॉलो करेगा, ऐसे गिर जाएगा। फिर अब ग्राउंड को मानेंगे एक्स एक्सिस और ग्राउंड के ठीक परपेंडिकुलर मानेंगे वाई एक्सिस, ये ओरिजिन है। ये सबसे बेसिक टाइप का प्रोजेक्टाइल मोशन है, सबसे बेसिक टाइप का। आगे हम लोग और भी कई तरह के प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे बेसिक प्रोजेक्टाइल मोशन ये जहां ग्राउंड टू ग्राउंड चीजें, मतलब ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया गया, ग्राउंड पर गया है। जब फुटबॉल को यू वेलोसिटी दिया गया तो कुछ इस तरह का पाथ फॉलो किया, एक प्रोजेक्टाइल मोशन, यही प्रोजेक्टाइल मोशन। देखिए यहाँ पर जो है इस ऊपर जो फुटबॉल को मतलब प्रोजेक्ट किया गया है, ये परपेंडिकुलरली नहीं किया गया है। अगर परपेंडिकुलरली कर दिया जाता यही वाला मोशन बन जाता। यहाँ पर जो किसी खास एंगल पर किया गया है वो एंगल है थीटा, और प्रोजेक्टाइल मोशन में इस थीटा को कहते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। यहाँ पर कितना एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, थीटा है, इसको कहते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। थीटा को क्या कहते हैं, अलग से लिख देते हैं, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। कैसे डिफाइन करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन को, कहेंगे मोशन, देखिएगा, मोशन along the curved path। कर्व्ड पाथ के along मोशन है, मोशन along the curved path।
एक्सीलरेशन obliquely near earth surface called projectile motion। समझिएगा बात को। ई कर्व एलोंग कर्व पाथ, देखिए जा रहा है ना, कर्व पाथ हो जाएगा। मोशन कैसे होगा? कर्व पाथ के एलोंग होगा अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इसमें कौन सा एक्सेलरेशन काम करेगा? इसमें हर जगह नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी काम करेगा। तो ये कांस्टेंट रहता है जी, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन अंडर मोशन। अब देखिए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, तब कह सकते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी है, यही बात बोलेगा। तो अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है हर जगह मोशन, जी के अराउंड, जी के मतलब अंदर है। और ऑब्लिक्यूली नियर अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस के नियर क्या है? एक तिरछा। ऑब्लिक्यूली मतलब क्या है? थोड़ा सा ऑब्लिक है, मतलब परपेंडिकुलर नहीं। अगर परपेंडिकुलर खींच देते हैं तो यही वाला मोशन हो जाएगा। किसी खास एंगल पर फेंकते हैं तो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। देखिए अब ये क्या जस्टिफाइड है कि ये प्लेन मोशन या टू डायमेंशनल मोशन का एग्जांपल है? बात को समझिएगा। ये बॉल भी यहाँ से यहाँ गया, ऐसे इसी पाथ पर फ्लो किया, ऐसे 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 यहाँ। अब इसमें किसी भी बिंदु को देखिए, अगर हम किसी बिंदु को देखें, मान लीजिए इस बिंदु को देखें, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक जाने में इतना दूरी y का चला और ये वाला दूरी इसमें x का चला। यहाँ पर देखिएगा कितना दूरी जो y का चला और यहाँ से यहाँ तक वाला दूरी x का चला। मतलब कि पार्टिकल y में भी चल रहा है और x में भी चल रहा है। तो ऐसे मोशन को क्या कहेंगे? टू डायमेंशनल मोशन। दो दिशा में चल रहा है ना, टू डायमेंशनल मोशन या प्लेन मोशन। ये प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जांपल है, ठीक है, सबसे बेसिक टाइप का। और प्लेन मोशन तो है नहीं, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन प्लेन मोशन होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। अब हम प्रोजेक्टाइल मोशन को और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए इसको रखते हैं। आइए देखते हैं हम प्रोजेक्टाइल मोशन का सबसे बेसिक वर्जन क्या है। बाकी इसके अलग अलग और वैरायटी हम लोग पढ़ेंगे आगे की क्लास में, लेकिन सबसे बेसिक वैरायटी को अभी हम लोग विशेष स्टडी करने वाले हैं। सबसे बेसिक यहां से कोई बॉल है, इसको मान लीजिए u वेलोसिटी ऐसे दे दिया जाता है। आप u मानेंगे, इसको जो है फुटबॉल है, इसको जो है किक किया जाता है ऐसे, या फिर प्रोजेक्ट किया जाता है, कोई पार्टिकल को ऐसे फेंका जाता है और कुछ इस तरह का पाथ फॉलो करता है। यहाँ इसको u वेलोसिटी कुछ ऐसे दिया गया था, ठीक है, लेकिन जो इस तरह का पाथ फॉलो करता है। तो क्या हुआ होगा? वो पार्टिकल यहाँ गया, फिर यहाँ गया होगा, फिर यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे होकर चला गया होगा। इसको वो मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं कोई बिंदु, मान लीजिए ये, मान लीजिए ये, इसको मान लेते हैं इधर हो गया x एक्सिस, इधर हो गया y एक्सिस। इस तरह का मोशन आप लोग बहुत को देखते हैं। फुटबॉल ही मान लीजिए, इसको मारे, अब यू वेलोसिटी इनिशियल दिए, ये ऐसे ऐसे पाथ को फ्लो किया। ये क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन। ये टू डायमेंशनल मोशन है, आप समझ चुके हैं। इसमें होता क्या है? अगर u वेलोसिटी आप दिए हैं शुरुआत की, इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u है, और यहाँ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा क्या होता है? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है। तो इस के दो कंपोनेंट हो जाएंगे। हम बताए हैं आपको, या आप लोग को अगर याद नहीं है तो थोड़ा सुन लीजिए कि जब भी हम लोग को टू डायमेंशनल या थ्री डायमेंशनल मोशन के बारे में बात करना होता है तो क्या करते हैं? उसको अलग अलग, मतलब x एक्सिस को अलग सर्व करेंगे, y एक्सिस को अलग, z एक्सिस को अलग। यहाँ टू डायमेंशनल मोशन है ना, x एक्सिस का मोशन को अलग सर्व करेंगे, y एक्सिस के मोशन को अलग सर्व करेंगे। वेक्टर से भी करते हैं, लेकिन सबसे बेसिक तरीका क्या है कि जो है अलग अलग डायमेंशन में इसको सॉल्व करना। इस u का शुरुआती कंपोनेंट x एक्सिस के अलावा क्या होगा? जिधर थीटा रहता है उधर cos थीटा, u cos थीटा, और y एक्सिस में इसका जो क्या कंपोनेंट हो जाएगा? u sin थीटा। अब देखिए, अब इस मोशन को हम दो भाग में तोड़ते हैं। इधर लिखेंगे x एक्सिस का मोशन और इधर लिखेंगे y एक्सिस का मोशन। ध्यान दीजिएगा, वो ध्यान देने वाली बात है। शुरुआती इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन ux कितना होगा? सर u cos थीटा होगा। बात समझ में आ गई? और इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन कितना होगा? देख लीजिए, u sin थीटा। u क्या है सर? इनिशियल वेलोसिटी जो हम दिए हैं वो है, और थीटा क्या है सर? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। निकल गया। अब देखिए, ये पार्टिकल x में लगातार बढ़ रहा है, यहाँ पर
यहाँ पर कुछ एक्स वेलोसिटी है, यहाँ पर वेलोसिटी है, यहाँ पर करते करते ना यहाँ पर पहुँचा है। एक बात बताइए, यहाँ टिक करने के बाद एक्स के दिशा में वेलोसिटी को बढ़ाने के लिए या वेलोसिटी को घटाने के लिए या सपोर्ट करने के लिए या अपोज करने के लिए कोई एक्सेलरेशन है क्या? एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है क्या? थोड़ा सोचिए। अब फुटबॉल को किक कर दिए हैं तो फुटबॉल जब उड़ रहा है ऐसे ऐसे जा रहा है ऐसे तो रास्ते में एक्स के दिशा में कोई सपोर्ट या अपोज करने वाला एक्सेलरेशन है क्या? यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस हम लोग नेग्लिजिबल लेते हैं, ध्यान रखिएगा, एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है। तो आप पाएंगे कि एक्स के दिशा में ना ही कोई सपोर्ट करने वाला एक्सेलरेशन है और ना ही कोई अपोज करने वाला कोई एक्सेलरेशन नहीं है। रास्ते में कौन सा एक्सेलरेशन है? सिर्फ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जी, जो नीचे की ओर लग रहा है। तो ये नीचे की ओर वाई की दिशा में लग रहा है, इसका एक्स दिशा में तो कोई कंपोनेंट नहीं होता है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस में कैसे लगेगा? नहीं लगेगा। मतलब एक्स के डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, जीरो है। तो एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब है कि एक्स के डायरेक्शन का जो यूएक्स वेलोसिटी है वो हर जगह मेंटेन रहेगा। मतलब u cos थीटा यहाँ एक बार जो आ गया वो हर जगह रहेगा। मतलब मान लीजिए अगर u cos थीटा यहाँ पर आ गया 4, मान लिया हम ऐसे ही मान लिया, अगर 4 आ गया तो यहाँ भी 4 रहेगा, यहाँ भी 4 रहेगा, यहाँ भी सब रहेगा। तो कम बेसी होगा लेकिन इसमें एक्सेलरेशन लग नहीं रहा। y की दिशा में देखिए तो हर जगह ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे की ओर लग रहा है ना, हर जगह ग्रेविटेशन मतलब ये y है क्या है? माइनस जी, नीचे की तरफ, हमेशा नीचे की तरफ लग रहा है तो माइनस जी। इसके वजह से क्या होगा? y के वेलोसिटी में चेंज आएगा। यहाँ पर u sin थीटा है, यहाँ पर कुछ अलग आ जाएगा। यहाँ पर क्या होगा ये देखिए, एक तरह से तो मैक्सिमम हाइट वाला बात हो गया है ना, मैक्सिमम हाइट है। और आपको जो है मोशन अंडर ग्रेविटी जो पहले पढ़ाया उसी में बता दीजिए, मैक्सिमम हाइट पर क्या होता है? वेलोसिटी जीरो हो जाता है। देखिए ये ऊपर जा रहा था ना, पार्टिकल ऊपर जा रहा था, जैसे जो u sin थीटा है यहाँ पर कुछ vy हो गया होगा इससे कम, और यहाँ पर आते आते vy का जो वैल्यू होगा वो जीरो हो जाएगा क्योंकि मैक्सिमम हाइट में पहुंच गया, अब इससे ऊपर ले जाएगा। इसके आगे वो ux की वजह से आगे बढ़ेगा, लेकिन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वजह से अब नीचे ही जाने लगेगा, कुछ vy हो जाएगा। फिर करते 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 यहाँ पर आते आते ux तो मेंटेन है हर जगह, उसका तो कोई बात ही नहीं, हर जगह 4 है। यहाँ पर आते आते uy को अचीव कर लेगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है और आपका u sin थीटा ऊपर है, तो यहाँ से यहाँ तक मतलब O से A तक अगर आप देखें तो एक्सेलरेशन नीचे और वेलोसिटी ऊपर, मतलब कि आपका वेलोसिटी कम होते 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 जीरो हो जाएगा। और यहाँ से देखिएगा वेलोसिटी भी नीचे, एक्सेलरेशन भी नीचे, तो यहाँ से बढ़ते 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 फिर यहाँ पर u sin थीटा आ जाएगा। सर एक्यूरेटली u sin थीटा आ जाएगा ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जितना था उतना हो जाएगा। रास्ते में कोई जो एक्सटर्नल फोर्स तो लग नहीं रहा, एयर रेजिस्टेंस वगैरह को यहाँ पर नेग्लिजिबल लेकर के चल रहा है, ठीक है। तो जितना से फेंकेंगे उतना यहाँ पर आकर के अपना अचीव हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम देखें वाई डायरेक्शन में क्या होता है, वेलोसिटी डिक्रीजेज फर्स्ट एंड starts increasing after maximum height के बाद वो जो है इंक्रीज करने लगेगा। मतलब अगर मान लीजिए u sin थीटा इधर की ओर जो है इसका वैल्यू 3 मीटर पर सेकंड था, यहाँ पर आते आते क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, यहाँ पर आते आते खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर यहाँ से बढ़ेगा, यहाँ से आते 2 हो जाएगा, यहाँ पे आते आते 3 हो जाएगा, कुछ ऐसा। यहाँ से यहाँ तक कम होगा, 0 होगा, यहाँ से यहाँ तक बढ़ के फिर अपना इनिशियल स्टेट को अचीव कर देगा, कुछ ये काम है। ये सिनेरियो कई बार आपसे पूछा जाएगा क्या मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी 0 हो गया, y डायरेक्शन का वेलोसिटी 0 हो गया, यहाँ पर vy 0 है, लेकिन ux तो है ही, 4 हर जगह था। तो यहाँ पर y डायरेक्शन का वेलोसिटी जरूर 0 हो गया, लेकिन x डायरेक्शन का वेलोसिटी नहीं 0 होगा, क्योंकि x डायरेक्शन का वेलोसिटी यहाँ पर ux क्या है? वो कांस्टेंट है हर जगह। अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई हो तो आप जो है प्रोजेक्टाइल मोशन को समझने लायक हो गए हैं। इसमें कुछ कीवर्ड्स हैं, हम उसको निकालेंगे। चलिए आगे कीवर्ड्स को निकालते हैं, इसको मिटा देते हैं।
इसमें 3 तरह के कीवर्ड्स की चर्चा की जाएगी, आप देख लीजिए। हम फिर से फिगर बनाएंगे। एक पार्टिकल है जो यहां से ऐसे चलेगा, इसको अगर शुरुआती वेलोसिटी मान लीजिए कुछ भी u दिया गया था, जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यहाँ पर थीटा था, तो अगर x एक्सिस में देखिएगा आप तो कुछ u cos थीटा आया होगा, और y एक्सिस में इसका कंपोनेंट कुछ u sin थीटा आया। ठीक है, इधर y एक्सिस है, इधर x एक्सिस। तो पार्टिकल ऐसे 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 एक समय ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंचा होगा जहां पर इसका vy 0 हो गया होगा, लेकिन ux तो अपना कांस्टेंट है, जो है सो रहा ही होगा, जो है u cos थीटा है। ux कितना है, u cos थीटा है। ऐसे करके, और यहाँ पर जब पहुंचा होगा तो फिर से ux अपना u cos थीटा ही रहा होगा, और uy जो है u sin थीटा ही रहा होगा। मतलब यहाँ पर जो vy मतलब y के डायरेक्शन में वेलोसिटी यहाँ पर जो 0 हो जाएगा, फिर धीरे धीरे यहाँ तक आते आते अपना वेलोसिटी पूरा का पूरा जो इतना यहाँ था उतना अचीव कर देगा। एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सही ना है। इस पॉइंट को O मान लेते हैं, इस पॉइंट को A मान लेते हैं, इस पॉइंट को B मान लेते हैं। चलिए अब देखिए इसमें कौन कौन से 3 कीवर्ड्स हैं। 3 कीवर्ड्स कौन कौन से? कीवर्ड नंबर फर्स्ट, इसको हम लोग कहेंगे, यहां पर लिखते हैं, यहां पर लिखते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट इसको डिनोट करते हैं कैपिटल T से, मतलब यहां से लेकर के यहां तक पहुंचने में जो कितना समय लगेगा, अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। दूसरा कीवर्ड है आपका, वो है मैक्सिमम हाइट, मतलब कि y के दिशा में मैक्सिमम कितना दूर, कितना ऊंचा तक जाएगा पार्टिकल, उसको h कहेंगे ना जी, ये वाला मैक्सिमम हाइट h, कैपिटल H। और तीसरा कि x के दूरी में, कि x के दिशा में कितना दूर जाएगा, ये वाला हॉरिजॉन्टल रेंज कितना होगा, कितना दूर तक जाएगा, इसको r से डिनोट करते हैं, इसको कहेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज कितना दूर तक जाएगा, इसको डिनोट करेंगे कैपिटल R से। तीनों कीवर्ड्स हम लोग निकालेंगे। चलिए यहां पर निकालते हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट T निकालने चल रहे हैं। इसके लिए हम कहेंगे आपसे O से A तक, कहां से कहां तक के मोशन को ऑब्जर्व कीजिएगा, O से A तक। और आप देखिए हम बोले थे ना दो भाग में तोड़ देना है, x एक्सिस का मोशन, y एक्सिस का मोशन। तो कौन सा एक्सिस में काम कीजिएगा, कंसीडर वेलोसिटी ऑफ y एक्सिस का वेलोसिटी कंसीडर कीजिए। तो यहां पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर इनिशियल y एक्सिस में क्या है, u sin थीटा है। फाइनली यहाँ तक आते आते vy क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ay एक्सेलरेशन कितना है, तो -g है, नीचे हर जगह लगेगा, यहाँ पर -g लग रहा है नीचे हर जगह, हो गया। तो चलिए अप्लाई करते हैं, v = u + at। ये तो आप लोग फार्मूला जानते ही होंगे, मोशन चैप्टर में 9th क्लास में पढ़ते आ रहे हैं। y के डायरेक्शन में देखिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यहाँ पे ये लगा सकते हैं। vy क्या है, 0 हो गया है। uy क्या है सर, u sin थीटा है। a कितना है सर, -g है, और t यही तो निकालना है। तो देखिए क्या निकला, u sin थीटा बटा g। ये कितना समय है, यहां से यहां तक आने का समय। तो जितना समय ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट तक जाने में लगता है, उतना ही समय मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड तक आने में लगता है। तो अगर हम टोटल टाइम निकालना चाहेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको 2t कर देंगे, मतलब 2u sin थीटा बटा g। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला यहाँ निकल गया है, यहाँ लिख देते हैं 2u sin थीटा बटा g, देख लीजिए, ठीक है। अब हम इसको रब करेंगे और मैक्सिमम हाइट को निकालेंगे। चलिए क्या निकालेंगे, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट जिसको बोलते हैं हम लोग कैपिटल H। चलिए इसको निकालते हैं। एक्चुअली क्या है कि y के डायरेक्शन का डिस्टेंस ही तो है। यहाँ भी वेलोसिटी हम लोग O से लेकर के A तक कंसीडर करेंगे, O to A तक। कौन सा वेलोसिटी कंसीडर करेंगे, कंसीडर वेलोसिटी इन y डायरेक्शन।
कौन दिशा में, फिर वाई डायरेक्शन में हम लोग वेलोसिटी कंसीडर करेंगे। चलिए देखते हैं क्या क्या है हमारे पास। यू वाई दिया हुआ है यू साइन थीटा, यू साइन थीटा। हमारे पास ए वाई कितना है सर, माइनस जी है। हमारे पास वी वाई की कोई जरूरत नहीं है, छोड़िए इसमें हाइट निकालने के लिए वी वाई की जरूरत पड़ेगी क्या हम लोग को, हाइट ही निकालना है ना। चलिए ठीक है, एस वाई कितना है हमारे पास, एस वाई मतलब मैक्सिमम यहाँ तक हाइट नहीं ना रहेगा, हम ये पॉइंट तक ही कंसीडर कर रहे हैं ये वाला। वाई के दिशा में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है ओ से ए तक जाने में, वही तो है एच, इसी को तो निकालना है। चलिए अप्लाई करेंगे फॉर्मूला वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। चलिए v कितना हो जाएगा यहाँ पर आकर, वी वाई कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, चाहे तो आप यहाँ लिख लें, ये 0 का स्क्वायर हो गया। यू स्क्वायर मतलब क्या, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस, माइनस क्यों, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, 2g sy तो निकालना है h, तो यहाँ से आपका h निकल गया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g। तो देखिए h का ही फॉर्मूला आ गया, हम यहाँ पर लिख लेते हैं यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g, मैक्सिमम हाइट भी निकल गया। अब क्या निकालना है, हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज या फिर नॉर्मली इसको रेंज भी बोलते हैं, ठीक है, इसको हॉरिजॉन्टल रेंज या रेंज बोलते हैं, हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना मैक्सिमम जो दूरी है एक्स एक्सिस में वो ट्रेवल किया है। चलिए बहुत आसान है निकालना उसको भी, उसमें हम लोग एक्स एक्सिस का जो है, एक्स एक्सिस में जो है वेलोसिटी को कंसीडर करेंगे। क्या निकालने जा रहे हैं, रेंज, किसे डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से। कंसीडर वेलोसिटी, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, कौन दिशा में, एक्स दिशा में हम लोग वेलोसिटी कंसीडर करेंगे, ठीक है। कहां से कहां तक जाएंगे, ओ से लेकर के हम लोग कहां तक जाएंगे, ओ से जाएंगे डी तक, ठीक है। अगर ध्यान दीजिए तो एक्स एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी कितना है, u cos थीटा, कहां पे, यहां पे। एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन हम सिखा दिया ना कि प्रोजेक्टाइल मोशन में नहीं होता है, 0 आगे। चलिए और आपके पास एस एक्स डिस्प्लेसमेंट कितना होगा तो निकालना है यार, टाइम कितना लगेगा, पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक जाने में पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट लगेगा, जो यहाँ मालूम नहीं आपको टाइम लिखने नहीं लिख रहा है। अगर आप s इक्वल टू फार्मूला लगाइए ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, तो s कितना हो जाएगा r, ये निकालना है। u आपका कितना हो जाएगा, u cos थीटा, और t कितना होगा यहाँ से यहाँ तक पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब ये वाला 2u sin थीटा बटा g, ठीक है। और सर एक्सेलरेशन 0 है, इसकी वजह से पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, प्लस 0। तो आपका r का फॉर्मूला निकलेगा u और u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा मिला के sin 2 थीटा बटा g। तो देखिए यहाँ r का भी फॉर्मूला आ गया, u स्क्वायर sin 2 थीटा बटा g, वाह निकल गया, ठीक है। तो आज इस पर हम लोग एक बेसिक क्वेश्चन करते हैं, इसको सीख लेते हैं, इसको कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन देखने के लिए क्या करेंगे, हम इसको रब करेंगे और इस पर क्वेश्चन बनाएंगे। इसको रब नहीं करेंगे क्योंकि इसका जो फॉर्मूला यूज होगा अभी हम आपके सामने रहने देते हैं, बाकी आप इस फॉर्मूला को आप लोग याद भी रखिएगा। आगे हम लोग और वैरायटी के प्रोजेक्टाइल मोशन को जरूर पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ से आपका जो है बेसिक्स कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। अभी आपको ये फॉर्मूले याद रखने जो है रख ही लेना चाहिए यार, कुछ हद तक तो याद रखना ही पड़ेगा, सब चीज एग्जाम में ड्राइव थोड़ी ना करने लगेगा। चलिए क्वेश्चन कहता है a ball is thrown, एक बॉल को फेंका गया, thrown with velocity 5 meter per second at an angle of projection 37 degree। फाइंड, थोड़ा सा शॉर्ट में लिख देते हैं क्वेश्चन को। मैक्सिमम हाइट h, हॉरिजॉन्टल रेंज r, t एंड
एंड फाइनल वेलोसिटी। फाइनल क्या निकालना है, फाइनल यहां पर आने के बाद वेलोसिटी निकालना है इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म। मतलब क्वेश्चन कुछ ऐसा है, देखिएगा पार्टिकल को यहां से प्रोजेक्ट किया गया है, ऐसे गया है, इसका इनिशियल वेलोसिटी u आपको 5 मीटर पर सेकंड दे रखा है, 5 मीटर पर सेकंड दे रखा है। ये जो थीटा है आपको 37 डिग्री दे रखा है। आपसे क्या क्या पूछ लिया है, देखिए आप इसका जो है, चलिए सॉल्व कीजिए, बहुत आसान है। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए बोला है, h निकालिए, h निकालिए। h का फार्मूला आपके पास u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, रखिए 5 × 5 sin थीटा, sin 37 डिग्री। देख लीजिए, इसके लिए हमें रेक्टेंगल बना देते हैं, ये आपको मदद करेगा। 37 डिग्री, इसके ठीक सामने होता है 3 मीटर, और आपका जो है 53 डिग्री के ठीक सामने होगा 4, और ये हो जाता है 5। ये वाला ट्रायंगल आप याद ही रखिएगा, बार बार आईआईटी जे इस ट्रायंगल को से रिलेटेड जो एंगल दे करके पूछा करता है। तो sin 60 कितना, 37 कितना हो जाएगा, 3/5, 3/5। और बटा में क्या रखिएगा आप लोग, ऐसे निकाल रहे हैं ना, तो 3/5 × 3/5 sin थीटा करना है। एक बार लिख देते हैं फॉर्मूला को, अच्छा रहेगा। u स्क्वायर sin स्क्वायर 30, थीटा को वैल्यू लिख देते हैं 37 डिग्री बटा 2g। चलिए u स्क्वायर का मतलब क्या है, 5 × 5, और sin स्क्वायर 37 डिग्री, 37 3/5 है, इसका जो स्क्वायर कर देना है, 3/5 का स्क्वायर बटा में 2। g का मान हम 10 लेके चल रहे हैं आसान रखने के लिए, तो देखिए क्या हो जाएगा, 5 से कट जाएगा, 2 आ गया, 2 × 4 हो जाएगा, ऊपर 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, मतलब कुछ इस तरह का हो जा रहा है। 3 × 3 = 9, और 2 × 4 × 5 9/20 सेकेंड कुछ। क्लियर। चलिए अब निकालते हैं हम लोग क्या, हॉरिजॉन्टल रेंज r निकालिए। r का फॉर्मूला u स्क्वायर sin 2 थीटा, u स्क्वायर sin 2 थीटा बटा g। u स्क्वायर को आप लिख दीजिएगा 5 × 5, sin 2 थीटा थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, sin 2 थीटा का वो मान नहीं जान पाएंगे, इसको कन्वर्ट कर दीजिए, इसको लिख सकते हैं ना 2 × sin थीटा इंटू cos थीटा, कन्वर्ट कर दिए, क्या दिक्कत है। बटा में क्या है, g है 10, ठीक है, बहुत ही सिंपल। 2 5 मिला के 10 कैंसिल, तो क्या हो गया 5 × sin 37, देखिए तो 3/5, 3/5 cos 37 4/5, 4/5, 5 से 5 कैंसिल, 12/5 मीटर निकल गया। अब क्या निकालेंगे हम लोग, टाइम ऑफ फ्लाइट। अरे यार हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम हाइट था ना, इसको मीटर लिखना चाहिए, गलती से सेकंड निकल गया, सॉरी। अब क्या निकालेंगे हम लोग, टाइम ऑफ फ्लाइट, इसका सेकंड में आंसर आएगा 2u sin थीटा, रखिए तो 2 × 5 × sin 37 डिग्री बटा g, यानी 10, मतलब ये कट जाएगा पूरा, क्या बचेगा sin 37 डिग्री, इसका वैल्यू 3/5। क्लियर है, ठीक है। अब इसमें क्या निकालना था, फाइनल वेलोसिटी, मतलब यहाँ पर क्या वेलोसिटी हो गया होगा। हम तो बता ही चुके हैं कि यहाँ पर जो वेलोसिटी पूर्णतः ऐसी हो जाता है, ux जो यहाँ था, मतलब यहाँ ux कितना निकला होगा आपका, यहाँ ux निकालिएगा तो 5 cos 37, cos 37 क्या हो जाएगा 4/5, तो क्या आएगा 4 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। और यहाँ पर आप uy निकालिएगा, uy कितना आएगा, u sin 37, u sin 37 का मतलब 3/, u है आपका 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, मतलब कुछ 3 मीटर पर सेकंड आएगा। तो यही यहाँ पर भी आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, वो तो हम लोग को सिखा दिए हैं कि डायरेक्ट नहीं आ जाएगा, लेकिन एक बार निकालते हैं विथ प्रोसेस, कोई दिक्कत नहीं, निकल जाएगा। uy आपको निकालना है, यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी निकालना है, तो अब vy निकालना है आपको। तो क्या होता है uy प्लस ay t करके देखिए, uy कितना है सर, uy कितना है, u sin थीटा, ये ना होता है, थ्योरेटिकली चल रहे हैं। ay कितना होगा, g होगा, और t क्या पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट, यहाँ से यहाँ तक का पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट, रखिए टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू एक बार निकाल देना, बाकी आएगा वही 2u sin थीटा बटा g। तो देखिए g से g कैंसिल हो जाएगा, तो
तो क्या हो जाएगा u sin थीटा माइनस 2u sin थीटा। तो क्या आएगा, मतलब माइनस में आएगा u sin थीटा। यहाँ पर u कितना है 5 है, माइनस क्यों आएगा, क्योंकि देख लीजिए माइनस आने का भी हम कारण बता देते हैं। माइनस क्यों आएगा, क्योंकि देख लीजिए u है यहाँ पर नीचे की ओर 5 और sin थीटा का वैल्यू 37 डिग्री है ना, इसका वैल्यू 3/5 हो जाएगा, 3/5 कट जाएगा -3 मीटर पर सेकंड। y का वेलोसिटी निकल गया। चलिए हम x का वेलोसिटी यहाँ पर निकाल लेते हैं, बाकी निकालने की जरूरत नहीं, मालूम है कि 4 ही आएगा, बाकी निकाल लेते हैं। vy निकालना है ना, vy क्या होता है uy प्लस vy नहीं vx निकालना है, तो क्या होगा ux प्लस axt। चलिए ux कितना है सर, u cos थीटा है, ये होता ही ax इसमें होता ही नहीं है, 0 हो गया, वही ना आएगा। चलिए u cos थीटा, u यहाँ पर कितना 5 और थीटा कितना 37 डिग्री, तो cos 37 डिग्री 4/5 कितना आ गया 4 मीटर पर सेकंड। अब इसको वेक्टर फॉर्म में देना है, तो y नीचे की ओर है, x पॉजिटिव की ओर है, तो हम लोग वेक्टर कैसे लिखते हैं आपको मालूम नहीं है। यहाँ vx कितना है, ux जो है वही ना कितना है, वो कुछ ऐसा है 4 मीटर पर सेकंड, vx निकाल चुके हैं, यानी 4i कैप और माइनस क्यों, क्योंकि नीचे की ओर है 3j कैप। ठीक है, तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए, फिर हम लोग अगले लेक्चर में इसके आगे बात करेंगे। थैंक यू।